भागवत जी तो केवल नाच गा के और इधर उधर की बात होके और बस हो गई भागवत जी। कुछ गा लिया, कुछ नाच लिया, कुछ इधर उधर की बातें हो गई, समय पूरा हो गया, प्रसाद लो और आनंद से घर जाओ। एक बात जरूर ध्यान रहेगी, प्रसाद कैसा मिला। अगर प्रसाद में काजू की बर्फी मिल गई तो भागवत बहुत अच्छी हो रही है, और प्रसाद में 4 दाने मिश्री के मिल गए, हाँ ठीक है। भागवत में से आ रहे हो? हाँ हाँ भागवत में गए थे। कहाँ? नहीं वहाँ भागवत हो रही, कैसी हो रही? ठीक है, ठीक ठाक हो रही है, सही है। ये भागवत का क्या होना है, सही है, कोई बात नहीं। ये बांट रहे हैं प्रसाद में 4 दाने चीनी मिश्री के। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहीं मिल गए 4 लड्डू का डिब्बा या बर्फी का डिब्बा। नहीं नहीं भागवत बहुत अच्छी हो रही है, आप भी आना कल, बहुत अच्छी। देखो देखो कितना काजू का प्रसाद बांट रहे हैं, एसी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जो भागवत कथा सुनने जाते हैं उनको भोजन भी मिलता है, शाम को भोजन करे बगैर नहीं आने देते। वो अच्छी भागवत होती है। भागवत सुनने के बाद में किसी और प्रसाद की आवश्यकता रह जाती है। श्रीमद् भागवत जी में एक ही प्रसाद है, प्रसाद तुलसी माला। हमने अपने बचपन में देखा है, जब हमारे गुरुजी भागवत कथा किया करते थे, हम छोटे थे, तो भागवत में कोई प्रसाद नहीं बंटता था, केवल तुलसी का एक पत्ता मिलता था भागवत जी में, एक तुलसी का पत्ता। और भागवत जी में स्वयं लिखा हुआ है, अभी आप आगे जब महात्म्य की कथा में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रसाद में केवल तुलसी होनी चाहिए। आज्ञा है भागवत जी की, इसलिए कि श्रीमद् भागवत जी की मर्यादा बनी रहे। और आप कितना भी प्रसाद बांटो, उस प्रसाद के साथ में एक तुलसी का पत्ता जरूर भक्त को देना ही चाहिए। पहले व्यास गद्दी से तुलसी जरूर मिलती थी, उस तुलसी को लेते थे। मेरे गोविंद को क्या चाहिए? 56 भोग लगाया और उसमें तुलसी नहीं डाली, तो क्या गोविंद 56 भोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए गोविंद की प्यारी क्या है, गोविंद क्या प्रसाद में पाते हैं? तुलसी। वही तुलसी आपको मिलती है। श्रीमद् भागवत जी की मर्यादा का पालन बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी में क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी में जिस समय व्यास जी महाराज ने मन गोविंद से लगाया, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास जी कौन है? साक्षात नारायण है, नारायण का अवतार है। और क्यों ना हो, किसी अन्य के तो बस में ही नहीं है कि श्रीमद् भागवत जी को प्रकट कर सके, दूसरे के तो बस में ही नहीं है। वो तो व्यास जी महाराज के ही, वो तो गोविंद के ही बस में है, इसलिए उन्होंने व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास जी का अवतार ग्रहण किया। और जिस समय श्रीमद् भागवत जी का ध्यान किया तो गोविंद का हृदय में ध्यान हुआ, और जिस समय गोविंद का ध्यान किया तो उस समय गोविंद का 3 रूपों में दर्शन होने लगा। और जो गोविंद का दर्शन हुआ तो सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने गोविंद का दर्शन किया, और उस गोविंद के दर्शन को करके व्यास जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत जी का प्रथम दर्शन, गोविंद का प्रथम दर्शन प्रकट हुआ।
और व्यास जी महाराज प्रथम दर्शन का आनंद लेने लगे और मुखार बिंद से वो दर्शन प्रकट होने लगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गोविंद का दर्शन होने लगा। गोविंद अपना दिव्य दर्शन देने लगे और जिस समय गोविंद का दर्शन हुआ तो व्यास जी महाराज को जो मन में संताप था पुत्र वियोग का, उसी समय वो संताप भी दूर हो गया, क्योंकि सच्चित आनंद चिदानंद संदोह मोहापहारी वो सच्चिदानंद घन मेरे गोविंद जिस समय सत्यम नारायणम देवम, गोविंद का स्वरूप क्या है? गोविंद सत्य स्वरूप है। गोविंद का स्वरूप क्या है? गोविंद आनंद स्वरूप है। और गोविंद का स्वरूप क्या है? गोविंद कभी भी न मिटने वाला आनंद है। जब गोविंद के स्वरूप का आनंद आता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता आज 10 करोड़ आ गए, कल घाटा हो गया, 10 करोड़ चले गए। जब वो हमारी चाहत से आनंद आएगा तो वो स्थिर नहीं रहेगा। जब गोविंद की कृपा से आनंद आएगा तो सदैव स्थिर रहेगा। गोविंद का दिव्य स्वरूप